मेक इंग्लिश इजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस और सीपीओ का जो एरर करेक्शन आता है उसके एक 30 एरर सॉल्व करेंगे। पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले 30 जो एक्सरसाइज है स्पॉटिंग एरर्स है उससे हम पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ रूल्स के बारे में बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से जो रूल्स है वेरी इंपॉर्टेंट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होता है, कोई इफ के बाद कोई पास्ट परफेक्ट होता है और उसके बाद कोई एक लाइन होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इसके बाद का लाइन का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल है, इफ यू हैड रिटन द लेटर, देखिए इफ प्लस इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है और ये जो लाइन है इफ यू हैड रिटन द लेटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैड यू रिटन द लेटर, दोनों ही सही है। ठीक है, इफ यू हैड रिटन द लेटर और हैड यू रिटन द लेटर, इसके बाद क्या आता है स्ट्रक्चर आई, देखिए सब्जेक्ट आई, वुड नॉट या नेगेटिव में दिया है वुड, ठीक है वुड, इसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, आई वुड नॉट हैव रिटन द लेटर, सी वुड प्लस हैव प्लस रिटन द लेटर। ठीक है, और दूसरा रूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट, स्केर्सली और हार्डली के बाद ऑलवेज व्हेन होगा और स्केर्सली और हार्डली के बाद जो लाइन होता है वो इनवर्स फॉर्म में होता है, रिवर्स इनवर्स फॉर्म में होगा। कैसे हो इनवर्स फॉर्म, क्या होता है भाव पहले आ जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो आप शुरू करें, वेरी इजी। The people of South Africa came out to vote in large number despite of the threat, तो despite के बाद ऑफ नहीं होगा, तो सी पे एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, everyone in the room were singing, तो everyone जो होता है ना इसके बाद ऑलवेज सिंगुलर होता है, ये होगा was, तो ठीक है ये बी में एरर है। नेक्स्ट, unless the entire nation, मेरा एक पहले वाला वीडियो है वो वीडियो आप देखिए, अनलेस अनटिल लेस्ट इसके बाद नेगेटिव लाइन का इस्तेमाल नहीं होता, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ वो एरर भी सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, तो देखिए अनलेस के बाद नेगेटिव नहीं होगा, डज नॉट नहीं होगा, इसके बाद होगा कोऑपरेट्स। ठीक है, तो बी में एरर है। नेक्स्ट, she had to come out of the house herself and buy some medicine as there was no other alternative। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब ही अदर होता है, तो इसमें ये सुपरफ्लुअस हो गया, अदर नहीं होगा। ठीक है, अदर और ऑल्टरनेटिव दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा, कारण दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है, ये भी तो डी में एरर है। नेक्स्ट, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिस्ट, if you are सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव फॉर्म होगा, कॉन्फिडेंस जो होता है वो नाउन फॉर्म होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, पी होगा, तो बी में है। The mother was worried because her child performance at school was dissatisfactory। डिससेटिस्फैक्टरी क्या आपका डिससेटिस्फैक्टरी
वर्ड गलत लग रहा है, ठीक है, डिससेटिस्फाई नहीं होता, ये होता है अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है, डिससेटिस्फैक्टरी गलत होता है, अनसेटिस्फाई होगा, अनसेटिस्फैक्टरी होगा, इसका डी में हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 7, द वुमन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years शी हैज नॉट बीन अलाउड टू स्टे होम। देखिए इसमें शी का जो फंक्शन क्या हुआ है, सी का कोई फंक्शन नहीं, तो सी जो है सुपरफ्लुअस है। द वुमन बीइंग एन इंडियन सिटीजन फॉर द लास्ट 8 years हैज बीन अलाउड टू स्टे होम, तो इसमें डी में एरर होगा। नेक्स्ट, ये IBPS का एरर होता है, जो होता है ना IBPS का एरर, पांचों वाला जो ऑप्शन देता है वो एरर है। IBPS के स्टूडेंट के लिए भी ये अच्छा होगा। नेक्स्ट, देयर हैज बीन ऑपरेशंस। देखिए ऑपरेशंस जो होता है, देयर से कोई लाइन जब शुरू होता है उसमें भी इन्वर्शन हो जाता है। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। सो इस भाग होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, पेन। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेशन जो होता है वो नाउन होता है। ठीक है, ऑपरेशन जो होता है ये नाउन होता है और इसमें भाग ये आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये ऑपरेशंस जो है ये प्लूरल में है, ये नाउन है आपका। तो वर्ब कौन सा है, वर्ब होता है ये पे हैज। जब नाउन प्लूरल होगा तो आप भी प्लूरल फॉर्म होगा, तो इसमें जरूर गलत है, हैव होगा। There have been occasions, ठीक है, A में error, sorry, A में error। The latest copy of the book is more preferable, ये भी superfluous, preferable, ये more preferable और more दोनों एक्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होता है, तो बी में एरर है। नेक्स्ट, जो रूल मैंने आपको बताया पहले, स्कैर्सली, देखिए स्कैर्सली के बाद when होता है, ये गलत है when, तो डी में एरर है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिए, स्कैर्सली के बाद जो लाइन होता है उसका इसका इन्वर्स हो जाता है, क्या वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाता है। ठीक है, देखिए स्कैर्सली हैड द डॉक्टर लेफ्ट। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठ लीजिए। द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट टीचर ऑलवेज टेस्ट देता है। ठीक है, इसके गिव होगा, GIV, ठीक है, बी में। नेक्स्ट, आई हैव सीन द गर्ल whom, ये वेरी हार्ड एरर है ये, whom you think is the more attractive, most attractive। ठीक है, देखिए पहले मोस्ट एट्रैक्टिव नो प्रॉब्लम, सुपरलेटिव डिग्री में है, इसके बाद भी दा का इस्तेमाल हो गया, सुपरलेटिव का पहले दा का इस्तेमाल होता है, इज द बेस्ट। ठीक है, ये भी एक रूल है, सुपरलेटिव का पहले दा का इस्तेमाल होगा। तो आई हैव सीन द गर्ल प्रेजेंट परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत ये लाइन में है। कैसे, देखिए आप, ये वेरी आई हैव सीन द गर्ल या हु होगा, क्यों, देखिए आप ये लाइन को छोड़ दीजिए। आई हैव सीन द गर्ल हु इज द मोर अट्रैक्टिव, ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये लाइन में ध्यान मत दीजिए, ऐसा एरर वेरी डिफिकल्ट होता है। देखिए अब देखिए, आई हैव सीन द गर्ल हु इज द मोर अट्रैक्टिव, whom इज द मोर अट्रैक्टिव नहीं होता है, तो ठीक है, तो ये हु होगा। आई हैव सीन द गर्ल हु यू थिंक, इसमें कौन होगा, इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। नंबर 13, शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ है, गर्ल्स होता है। ठीक है, गर्ल्स के साथ देखिए ध्यान दीजिए, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, इसका कनेक्टिंग लाइन ये होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज।
तो ये नाउन एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करना। तो ये पे गर्ल्स जो ना है नाउन, तो इसके रिलेवेंट इसका ये जो गाल है इसके रिलेवेंट ये भाव होगा। ध्यान दीजिए, गर्ल्स क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल है, तो भाव भी प्लूरल होगा। वेरी हार्ड है, ठीक है। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स दैट हैव, ओके, सीनियर है। नेक्स्ट, रेड्स वर कैरिड इन नहीं होता, कैरिड आउट होता है। कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो कैरिड आउट होगा। मेरे गूगल पे में भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उसको अटेंटिवली स्टडी कीजिए। तो रेड्स ये ए में होगा। नेक्स्ट, ये नंबर 15, ये रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी बार ये रूल समझा, आई टॉट देम सेवरल टाइम्स, लेकिन वो ये एरर में हमेशा गलत होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि इसमें ये रूल पहले से, ये जो रूल्स है, ये रूल्स तो आपको दिमाग में बैठे रहने चाहिए। क्या रूल्स है, ये रूल्स ई प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके दो ई प्लस परफेक्ट क्या लिखते हैं, इफ यू हैड रिटन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड यू रिटन। इसके बाद सब्जेक्ट वुड प्लस हैड प्लस मतलब हटना, ठीक है। इफ यू हैड रिटन द लेटर और हैड यू रिटन द लेटर, आई वुड नॉट हैव रिटन द लेटर, ठीक है। तो सबके कीजिए, तो देखिए, हैड यू एक्सप्लेन्ड टू मी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। The entire process I would have done it successfully। ये देखिए, तो यहाँ पे कोई एरर है। Had you explained to me the entire process, I would have done it successfully। कोई एरर नहीं, नो एरर, ठीक है। ई ऑप्शन होगा, ओके। पहले सबसे कीजिए, मैं दूसरा सेट में आता हूँ। ये सेकंड सेट है, ये पार्ट 2 है। पहले मैंने पार्ट 1 किया है, सॉल्व किया, ये पार्ट 2 है। देखिए, पहले वाला क्या होता है, ये सेकंड पार्ट है। द वेस्टर्न मीडिया ऑलवेज जज द सिटी, जांच के बाद ऑलवेज बाई होता है, जांच बाई बी वाई, ठीक है। इसमें सी में होगा। नेक्स्ट देखिए, एम्स्टर्डम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन यूरोप। देखिए बी में देखिए, ये जो ये में दोनों सुपरलेटिव का इस्तेमाल हुआ है, लार्जेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें दोनों दा का कोई जरूरत नहीं, ये दा जो है ये कॉमन ले लीजिए, दा एक ही होगा, ठीक है। तो TLM क्या होगा, दोनों दा का इस्तेमाल सुपरफ्लस हो जाएगा। एम्स्टर्डम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ यूरोप, तो सी में भी करते। नो बुक इन द लाइब्रेरी इज एज यूजफुल एज दिस वन, नो अदर बुक, नो अदर बुक, ठीक है। नो अदर बुक इज एज यूजफुल एज दिस वन। देखिए, इसमें एक बात आपके दिमाग में आ सकता है, इसमें सो क्यों नहीं हुआ। जब नेगेटिव होता है तो सो और एस का यूज होता है, लेकिन ये देखे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं, तो वो दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, सो एस का इस्तेमाल करते हैं, एज एस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एरर आपका होगा वो पहले लाइन में ही होगा, ठीक है। नो अदर बुक। नंबर 4, द थिंग वाज, देखिए, हैंग का मतलब, हैंग का दोनों मतलब होता है। हैंग का मतलब है कोई फोटो को जो ना दीवार में
दीवार में फिक्स कर देना, ठीक है। उसको आपको हैंग, उसका उसका जो थर्ड फॉर्म होता है उसका हांग होता है, लेकिन जब फांसी देता है कोई लोग को, ठीक है, उसमें हैंग होता है, फांसी, ठीक है, हैंग होगा, ठीक है। दिस इज द गर्ल हु यू स्पोक सो हाईली, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये हु होगा और हुम होगा। देखिए, ये वेरी हार्ड है। देखिए, आप ये लाइन को बात दीजिए, ये लाइन को आप निकाल दीजिए। दिस इज द गर्ल हु सो हाईली स्पोक ऑफ, तो इसमें इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें होगा क्या, नंबर 5 में, दिस इज द गर्ल whom you spoke so well, ये लड़के है, ये लड़की है जिसके बारे में आपने इतने अच्छे सारे बातचीत किया है, ठीक है। इसमें whom होगा। देखिए, द टूथ हैज बीन पेनिंग, ठीक है। पेनिंग नहीं होता है, पेनिंग टूथ के साथ पेनिंग नहीं, इसके बाद एचिंग होगा, जी एचिंग, ठीक है। इसमें सीधा एरर है। नंबर 7, द चाइल्ड वॉज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द नेट, रोड नहीं होता, होता है क्या, मिडिल ऑफ द नेट, ये माई डी सी में गलत है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, नंबर 8, the property of the father should be divided equally, all जब दोनों में कोई बंटवारा होता है उसमें हम बिटवीन देता है। जब 2 से ज़्यादा में कोई बंटवारा होता है कोई चीज़ का, उसके लिए हम लोग अमाउंट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये पे होगा, तो ये डी में करूँगा। नेक्स्ट, The teacher was saying that one must do, ठीक है। ये 1 होता है, इसका 1 का पॉजिटिव क्या होता है, 1 होता है, इसमें 1 से होगा, ONE, once, ठीक है। The teacher was saying that one must do one's duty honestly, ये his नहीं होगा, क्योंकि his के बदले में once होगा। Next, Number 10, you must praise the work when your little sister has done it, इसके बाद if होगा, if your little sister, अगर आपका छोटा बहन कोई काम किया है उसके जरूर प्रशंसा होना चाहिए, तो फिर नेक्स्ट, Had you played well, you would have, ये देखिए, एक ही एरर का ये रूल वाला, देखिए ये रूल वाला, एक ही एरर का कैसे रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है। Had you played well, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या होगा, would प्लस है, प्लस भाव का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे है would तो है, लेकिन इसके बाद वो तो नहीं है, तो होगा you would देखिए, मैंने had you played well, had you played well, had you played well, had you played well, you would have won. Number 12, the woman women have, ये women है, इसलिए पूरा कोई दिक्कत नहीं। have been oppressed lot since time model का इस्तेमाल गलत होता है, from time immemorial होता है, ठीक है, from time immemorial।
ठीक है, सदियों से, इसका हिंदी होता है सदियों से। नंबर 13, दिस न्यूज, देखिए न्यूज के बाद न्यूज देखने में प्लूरल होता है, देखने में प्लूरल जैसे ही लगता है, लेकिन ये अलग सिंगुलर होता है। वर्ड होगा और इसके पहले दिस होगा, PHIS, ठीक है, दोनों एरर है, इसमें ये में एरर। PHIS होगा, PHIS जो होता है जो सिंगुलर होता है, और PHEAC जो होता है वो प्लूरल होता है। सो सिंगुलर PHIS का इस्तेमाल कीजिए और वर्ड होगा। नंबर 14, इट इज यूजफुल टू कीप वन सेल। एब्रेस्ट के बाद क्या होता है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का रहा है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का रहा है, एब्रेस्ट के बाद ऑफ होता है। एब्रेस्ट ऑफ का मतलब पता है क्या होता है, अप टू डेट होता है, ठीक है, अप टू डेट होता है। उसी में गलत है। ठीक है, नंबर 15, नंबर 15 में होता है एडजस्ट योर रेट। रेट के बाद क्या होता है, देखिए ये वाला एरर, एडजस्ट योर रेट ऑफ, क्या एडजस्ट योर रेट ऑफ ट्रेडिंग। तो ताकि एरर सॉल्व किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेट में मैं 45 एरर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, टफ एरर। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपका दोस्त लोग जो कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन ले रहा है, उसके साथ भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जितना शेयर होगा उतना ही मेरे चैनल के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा चैनल का नाम क्या है, मेक इंग्लिश इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।